नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ आत्म विकास के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व। इसे समझना जरूरी है क्योंकि इसे समझ जाते हैं तो आप में बहुत बड़ा सुकून होगा। आप शांति से रह सकते हैं, आप विचलित नहीं हो सकते, परेशान नहीं हो सकते हैं। इसलिए आत्म विकास के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व को समझें और इस पर ध्यान रखें। इसमें पहला देखते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है। जब हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है इसे समझ लेते हैं तो ही हम जो है आत्म विकास के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व को समझ पाएंगे और अपने में आत्म विकास भी कर पाएंगे। पहला है आत्म जागरूकता, खुद से जागरूक होना। इसके लिए आप इस तरह से जागरूक हो सकते, सतर्क हो सकते हैं। जब आपका पिछले अनुभव से क्या सीखने को मिला है इस पर ध्यान रखते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आने वाले समय में उस प्रकार से और बेहतर सीखने के लिए मिलेगा, या जो अच्छा परिणाम नहीं दिया या अच्छा अनुभव नहीं दिया उससे पहले ही बच सकते हैं। ये सभी बातें होगा, यानी खुद से जागरूक, सतर्क, सावधान हो सकते हैं। दूसरा है आत्म नियमन, यानी अनुशासित होकर के कार्यों को करना। अनुशासित होकर के कार्यों को करने का तात्पर्य है कि आप प्रतिदिन कार्यों को करते जाना है लगातार, या आपका जो भी समय सारणी के हिसाब से कार्य करना है उसके हिसाब से अपने उचित समय पर कार्यों को करते जाना है। तीसरा है प्रेरणा। प्रेरणा कब मिलेगा? जब कोई अच्छा परिणाम प्राप्त कर पाएंगे तो और आगे बढ़ने का हिम्मत, हौसला आप में आएगा। या तो आप अपने सलाहकर्ता से संपर्क लेकर के उनसे बात वार्तालाप करके सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। परामर्शदाता से परामर्श लेकर के उनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, ये सभी बातें हैं। चौथा है सहानुभूति। सहानुभूति अपने आप को संतुलित करना, नियंत्रित करना, और सहानुभूति होनी चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति में सहानुभूति होता है वो धैर्य के साथ रहता है और कभी भी विचलित नहीं होता है, परेशान नहीं होता है, क्योंकि उसमें सहानुभूति होने के चलते ये सभी बातें होता है। पांचवा है सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल ये जो आत्म विकास के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता को महत्व को समझते हैं वो इसमें अच्छा तरह से होता है। सामाजिक कौशल उसमें होता है, समाज में अपने आप को किस तरह से प्रकट करना है, या मतलब अपने आप में समाज को किस तरह से देना है, तो उसके लिए सामाजिक सेवाएं या समाज के लिए जो कुछ करना है सही से करना, समाज के लोगों से सही से व्यवहार करना, ये सभी बातें होता है। यही उसके लिए और बेहतर प्रतिक्रिया मिलता है, लोगों से फीडबैक मिलता है। अगला है आत्म विकास के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्यों महत्वपूर्ण है। इसे समझने के लिए इसमें भी 5 ऐसे महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं जिसके माध्यम से और बेहतर तरीका से समझ सकते हैं। पहला बात है बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। जिसमें आत्म विकास के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व होता है वो व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता सही से होता है उसमें, इसलिए इस प्रकार के कार्यों को करनी चाहिए। अगला है मजबूत रिश्ते। वो मजबूत रिश्ते बनाने में सफल होते हैं वो इस वजह से क्योंकि होता है ये कि वो व्यक्ति जो है सही से वार्तालाप करते हैं, जिससे रिश्तेदार के लोग या सदस्य उसे पसंद करते हैं, उससे बातचीत करना चाहते हैं। और होता है ये कि रिश्तेदार के बड़े या छोटे से सभी से सही से व्यवहार करते हैं और बड़ों से
अनुभव प्राप्त करते हैं। जब हम अपने समस्याओं को उनके साथ साझा करते हैं तो वो अपने अनुभव से बताते हैं कि ये इस प्रकार से समस्या मेरे जीवन में भी आया तो मैं कैसे निकला, किस प्रकार से चुनौतियों का सामना किया, ये सभी बातें वो बताते हैं। तो उस अनुभव से सीखने के लिए मिलता है और इसी कारण से रिश्ते बनाने में मजबूत होते हैं। तीसरा है तनाव प्रबंधन, और तनाव को प्रबंध करना सही तरीके से जानते हैं, क्योंकि जानते हैं जब हम शारीरिक रूप से कमजोर होंगे तो मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाएंगे और इसलिए हम लोग कोई अच्छा से कार्य नहीं कर पाएंगे, पूरे लगन के साथ नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से परिणाम भी अच्छा नहीं आएगा, रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। इसके चलते वो सही से करते हैं। चौथा है संकटों से उबरने की क्षमता। फिर जब कभी भी जीवन में संकट आता है, चुनौती का सामना करने का वक्त आता है, उस दरमियान में वो घबराते नहीं, परेशान नहीं होते, साहस नहीं खोते हैं, हिम्मत नहीं हारते, बल्कि उसका सामना डट कर करते हैं, जिसके कारण से उस समस्या से निकल भी जाते हैं। पांचवा है आत्म जागरूकता में वृद्धि। फिर उसमें आत्म जागरूकता में वृद्धि होता है। वृद्धि होने का कारण यही है कि वो बातों को बारीकी से समझते हैं, जिसके चलते वो खुद से जागरूक हो जाते हैं, या यूं कहें कि वो अपने बड़ों से अनुभवों को सीख कर या उनके बीते समय में जो अनुभव मिला वो सबसे सीख करके आगे उस प्रकार की गलती नहीं करता है या वैसा गलती दोहराता नहीं। वो आत्म जागरूकता में वृद्धि और कई गुना कर लेते हैं। अगला है भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कैसे विकसित करें। अब बात आ जाता है कि आत्म विकास के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण है, तो हमें इसे विकसित भी करना है। तो उसके लिए किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसे समझने के लिए भी इसमें भी 5 महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। पहला, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस में प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान केंद्रित करना, या फिर सुबह इधर उधर घूमने के लिए जाना, ये सभी बातों को कर सकते हो। उसके अलावा इतना करने के बाद भक्ति वाले संगीत या मधुर संगीत जो मन को सुकून पहुंचाता है वैसा सुनना चाहिए। दूसरा है सहानुभूति विकसित करें। अपने में सहानुभूति विकसित करना है। संतुलित होने का कला आप में होनी चाहिए, संतुलन बनाए रखने का कला होना चाहिए, जिससे आप हर परिस्थिति में अच्छा रह सकते हैं, एक जैसा दिख सकते हैं, और उससे होगा ये कि आप कभी भी विचलित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। तीसरा है प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुकें। जब कभी भी आप प्रतिक्रिया देते हैं तो उस वक्त आप एक पल रुक जाना है कि मैं लोगों से इस प्रकार से व्यवहार कर रहा हूँ या इस प्रकार का प्रतिक्रिया लोगों के लिए दे रहा हूँ, इसका प्रभाव क्या होगा, किस प्रकार से फिर उल्टा हो सकता है या मतलब कुछ गलत सुनने को मिल सकता है। ये सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप जो है प्रतिक्रिया देने से बचेंगे, और बचने से ये होगा कि आप लोगों से फिर सही से व्यवहार करेंगे, और यही नहीं फिर लोग भी आपसे सही से व्यवहार करेंगे, और उसके चलते अगला जो है चौथा प्रतिक्रिया प्राप्त करें, तो उसके चलते आपको लोगों से सही प्रतिक्रिया मिलेगा, लोग आपके बारे में सही फीडबैक देंगे। इसका वजह यह है कि आपका बात करने का तरीका लोगों को पसंद आता है, व्यवहार करने का तरीका लोगों को पसंद आता है, लोग सुनना भी चाहता है, इस कारण से लोग सही प्रतिक्रिया देंगे। तो सही प्रतिक्रिया देने के लिए लोगों से तो आपको भी उस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, वैसा व्यवहार करना चाहिए। पांचवा है आत्मचिंतन में समय बिताएं। आत्मचिंतन में समय बिताने से तात्पर्य है कि आपको ध्यान केंद्रित करना है। जैसे कि कोई
एक काम को लेकर के कि मुझे इसे पाना है, इसे हासिल करना है, तो उसके लिए मुझे क्या-क्या संसाधन जुटाना होगा, क्या-क्या करना होगा और किस प्रकार से करेंगे, कैसे कर सकते हैं, ये सभी बातों को ख्याल रखते हुए आप अनुशासित होकर के आप लगातार कर सकते हैं। आपका जो समय सारणी है, उस समय सारणी के हिसाब से प्रति समय सारणी के हिसाब से करते जाना है, क्योंकि करते जाएंगे तो आप में अच्छी आदत विकसित होगा, जिसके वजह से आत्म विकास के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता को समझ पाएंगे और अपने आप में आत्म विकास कर सकते हैं, खुद से विकसित हो सकते हैं। तो ये थी ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसके माध्यम से समझे हैं कि आत्म विकास के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।